जय श्री राम दोस्तों। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहते हैं परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया गया था। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। वहां की जनता उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थी। वेद पुराण ग्रंथ इत्यादि को झूठा बताकर ब्राह्मणों का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका वध करना, अपनी प्रजा पर अत्याचार करना और अपने मनोरंजन के लिए स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना उसने शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में भी विश्राम करने पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम में मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। उन ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते कुछ क्षणों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। उस गाय की ऐसी शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर उसे देने से मना कर दिया कि वो गाय ही है जिसके सहारे वो अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं। चूंकि सहस्त्रार्जुन अपनी शक्ति के मद में चूर था और क्रोध में आकर उसने ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन चूंकि कामधेनु गाय दिव्य थी, इसलिए वो सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। अब यहाँ आपको बता दें कि ऋषि जमदग्नि परशुराम जी के पिता थे और भगवान परशुराम जब अपने आश्रम पहुँचे तो आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए। उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। भगवान परशुराम शिवजी द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मती गए, जहां पर सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना और परशुराम जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपने बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ काट कर उसका वध कर दिया। उसके बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश अनुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए और तभी परशुराम जी को वहां न पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से जमदग्नि का उन्हीं के आश्रम में सिर काटकर वध कर दिया। उनका वध करने के बाद उन्होंने आश्रम को भी जला दिया। तब माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा
और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर घाव देखे। यह देख परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह उस वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर देंगे। और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा भी किया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि अगर 21 बार उन्होंने समस्त क्षत्रियों का ही वध कर दिया तो फिर बार बार पृथ्वी पर क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे होती चली गई। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि निर्दोष क्षत्रियों को भला परशुराम जी क्यों खत्म करेंगे। ये जो बात लिखी गई है कि परशुराम जी ने 21 बार भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया, इसका तात्पर्य कदाचित यही होगा कि जब जब परशुराम जी को पता पड़ा कि किसी क्षत्रिय द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार किया जा रहा है एवं संतों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने उसका वध कर उस भूमि को पापियों से मुक्त कराया होगा। और ऐसा कम से कम 21 बार अवश्य हुआ होगा। बोलो श्री हरि विष्णु विष्णु।